अध्याय की कथा का नाम है निर्धन ब्राह्मण। राजा उल्कामुख साधु गणित लीलावती कलावती कथा। और चौथे अध्याय का नाम है असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। राजा उल्कामुख एक बहुत धर्मज्ञ राजा थे। उनकी पत्नी उनसे भी धर्मनिष्ठ थी। एक समय की बात है, राजा उल्कामुख अपने बंधु बांधवों को बुला करके, पंडित जी को बुला करके पूजा की सामग्री लेकर के नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक बनिया आया अपनी नैया को लेकर नदी के सहारे, और नदी के किनारे अपनी नैया को बांध देता है और वहां से उतरता है जहां राजा उल्कामुख भगवान की कथा का श्रवण करते रहते हैं। वहां जाकर के प्रणाम करता है, बोलता है, राजन आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहा हूँ। बोले, इसको सुनने से क्या फायदा? बोले, यह संतान को देने वाला, ऐश्वर्य को देने वाला, वैभव को देने वाला, शांति प्रदान करने वाला, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से निवारण करने वाला है, और खास करके स्त्रियों को सौभाग्य को देने वाला है। तो वो साधु नामक बनिया बोलता है, राजन मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, इसका विधि विधान बताओ। राजा बोलते हैं, अभी भगवान की कथा का श्रवण करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। वह लकड़हारा साधु नामक बनिया वहां बैठ जाता है। जब कथा संपन्न होती है, हवन होता है, उसके बाद आरती भजन कीर्तन के बाद जलपान कराया जाता है प्रसाद देकर के। तो यही विधि विधान बताते हैं। तो वह राजा को प्रणाम करता है और भगवान सत्यनारायण को प्रणाम करता है कि ऐ सत्यनारायण बाबा, अगर आपकी कृपा से मेरे पास कोई संतान हो जाएगी तो मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा। यही कह करके भगवान को प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करके साधु नामक बनिया नदी के किनारे आया, नैया खोल करके अपने घर पे चल दिया। और जब घर पे चल दिया तो अपने घर पे पहुंच गया तो उसकी लीलावती नामक भार्या यानी पत्नी रहती है। तो उससे जाके बोलता है, प्रिय, मैं राजा उल्कामुख के पास गया था, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, तो मैं भी मन्नत मान के आया हूँ, अगर भगवान की कृपा से मेरे पास कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करूंगा। यही कह करके अपनी पत्नी को बता करके वह अपने व्यापार पे चला जाता है। समय बीतता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि साधु नामक बनिया की जो भार्या रहती है उसको गर्भ रह जाता है, और 10वें मास में एक सुशील सुंदर कलावती नामक कन्या को जन्म देती है। समय बीतता जाता है। जिस परिवार में कोई संतान पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो 15 दिन का सूतक होता है, 15वें दिन पूजा की जा सकती है। लड़का पैदा होता है तो 10वें दिन पूजा की जा सकती है। लेकिन जिस स्त्री को बच्चा पैदा होता है वह 1.25 महीना के बाद शुद्धिकरण उसका होता है। तो जब 1.25 महीना बीत गया तो उसकी पत्नी बोलती है एक दिन सेठ जी से कि अय सेठ जी, अभी भगवान की कृपा से हमको भगवान ने संतान दी, सुंदर संतान की उत्पत्ति हुई है, शुद्धावस्था भी आ गया, चलो भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर लिया जाए। तो वह अपनी पत्नी को बहलाते फुसलाते हुए बोलता है, प्रिय, अभी रहने दो, जब इसका विवाह करने लगूंगा उसी समय भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करूंगा। ऐसा कह करके बहला फुसला करके वह चल दिया अपने व्यापार पे। समय बीतता गया, 2 साल की कलावती हुई, 4 साल की हुई। एक समय ऐसा आ गया कि कलावती विवाह के योग्य हो गई। अब भगवान की दृष्टि को दृष्टि में परिवर्तित हो गई कि देखो साधु नामक बनिया भगवान के साथ छल कर रहा है। और जब विवाह के योग्य हो गई तो साधु नामक बनिया उसके जो सगे संबंधी वाले रहते हैं वर्ण करके उसका बर देखी करके उसका विवाह तय करता है, विवाह कर देता है। तब भी भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण नहीं करता है। समय बीतता जाता है। ससुर और दामाद आपस में नंबर 1 के बिजनेसमैन हो जाते हैं। उसके साथ में भगवान की दृष्टि को दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। देखो साधु नामक बनिया भगवान के साथ छल कर रहा है। और एक दिन की बात है, साधु नामक बनिया उसका दामाद बहुत सारा धन लेकर के आ रहे थे। रास्ते में थकाई लग गई, सोचे थोड़ा आराम करता हूँ। और उसी राजा के नगर से 4 चोर चोरी करके फरार हुए थे, और राजा के दूत उन चोरों के पीछे लगे हुए थे। जब दूत समझ लिए कि चोरों को पकड़ लूंगा तो चोर सारा राजा वाला धन साधु नामक बनिया उसके दामाद के पास छोड़ के चले गए। जो राजा का धन था वो तो लिए ही, जो बनिया का धन था वो भी ले लिए, और साधु नामक बनिया उसके दामाद को ले जाकर के जेल में बंद कर दिए। समय बीतता गया। साधु नामक बनिया के घर पे चोरी होती है, और चोरी हो जाने के पश्चात जो है भगवान की कृपा से
खाने के लिए लाले नहीं राशन नहीं रह जाता, लाले पड़ जाते हैं। तो एक दिन जैसे रौनक कथा सुन रहा है, ऐसे एक ब्राह्मण की यहाँ कथा हो रही थी, तो उसकी पुत्री वहां जाती है और हृदय से मन्नत मांगती है, सत्यनारायण बाबा अगर आपकी कृपा से मेरे पतिदेव और पिताजी धन के साथ नगर में प्रवेश करेंगे तो हर पूर्णिमा को मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगी। ऐसा कहकर के प्रसाद ग्रहण करती है और अपने घर पे जाती है। लीलावती और कलावती माँ बेटी आपस में चर्चाएं करती हैं। उसी रात में उस राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया है। राजन कल सुबह होते ही साधु नामक बनिया उसके दामाद का बाल दाढ़ी बनवा करके जो उसका धन है वो तो देना ही है, अपने राज को उसका धन दे करके विदाई करो, अन्यथा तुम्हारे राज्य सहित तुम्हारे पुत्र को नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही वह राजा अपने मंत्री को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है, प्रजा को बुलाता है, सबके सामने यही प्रश्न रखता है और सब निसंदेह बिना सोचे ही बोलते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ है। तो ये भगवान की कृपा से हुआ है तो तुरंत साधु नामक बनिया उसके दामाद का बाल दाढ़ी बनवा करके कपड़ा लत्ता दे करके जो उसका धन देना है वो तो देना ही है। राजा के कोष के बहुत सारे धन दिए गए और साधु नामक बनिया और उसका दामाद एकदम खुश हो गया। एक नैया पे इतना सोना चांदी हीरा जवाहर लगा कि नैया कंपनी लगी। लेकिन लक्ष्मी जब आती है तो जब अपना प्रारब्ध बराबर नहीं होता, प्रारब्ध के अंतर्गत व्यक्ति के पुण्य भी होते हैं, पाप भी होता है। पुण्य भारी है अगर धन आएगा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन पाप भारी है अगर लक्ष्मी आती है तो 5 अवगुण है। क्या? पहला चारित्रिक दोष, पाप भारी है जब धन आता है। दूसरा द्वेष, तीसरा ईर्ष्या, चौथा घमंड, पांचवा सदाचार से भ्रष्ट होना। ये 5 चीज होता है। तो साधु नामक बनिया जब उस पर नैया कंपनी लगी तो भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके आते हैं। बोलते हैं ऐ बड़ी तेरी नैया में क्या है। एक बार घमंड बस बोला नहीं, दूसरी बार भगवान पूछते हैं ऐ बड़ी तेरी नैया में क्या है। अपोजिट आंसर दिया, कुछ द्रव्य पैसा वैसा चाहिए तो भगवान ने कहा नहीं, जो दंडी स्वामी के रूप में थे। तीसरी बार दंडी स्वामी के रूप में जो सत्यनारायण थे वो पूछते हैं कि तेरी नैया में क्या है, तो बोलता है लता पाते यानी झूठ बोल गया। भगवान ने कहा जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूर्त देखी थी तैसी एवं मस्तु करके दंडी स्वामी के रूप में जो भगवान सत्यनारायण थे वहां से अदृश्य हो जाते हैं और सब उसका धन जो है लता पात जो गांव में बहया होता है पूरा नैया पे हो गई, नैया हल्की हो गई, ऊपर आ गई, साधु नामक बनिया गिरा, बेहोश हो गया। लेकिन उसका दामाद जानता था ये दंडी स्वामी के रूप में जो आए थे वो भगवान सत्यनारायण थे। उनकी खोज में चल दिया। काफी दूर जाने के बाद भगवान की कृपा से दंडी स्वामी के रूप में जो भगवान सत्यनारायण से मिलते हैं उनके चरणों में दंडवत किया। बोला प्रभु देवताओं से गलती होती है, मैं तो मनुष्य हूँ, हर पूर्णिमा को आपकी कथा का श्रवण करूंगा, मेरे धन को वापस कर दीजिए। नाना प्रकार विनती करने के बाद भगवान ने कहा जाओ जल का मार्जन करो, सब ठीक हो जाएगा। और वापस आके जल का मार्जन करते हैं, सब ठीक हो जाता है। श्री स्कंद पुराणे वाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां मम चित मानस कल्याण हेतु तृतीय पुष्पम सर्वव्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की।